जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और एडवांस अकाउंटिंग की थर्ड क्लास में आपका सबको वेलकम। और जी हम लोग आज इंशाल्लाह इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 13.2 स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट टाइम जो इलस्ट्रेशन नंबर 13.1 मैंने आपको करवाई थी वो आपने अच्छे से समझ ली होगी, आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग मुझे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं और पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही उसको क्वेश्चन को देखूंगा तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। और इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 का मैंने आपको बोला था, मुझे उम्मीद है काफी स्टूडेंट्स ने उसको सोल्व किया होगा इंशाल्लाह। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 13.2 और 13.3 ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके 2 लेक्चर्स कर लेंगे तो इसको अलग अलग सोल्व करने की, तो ताकि आपका जो केस 1 है यानी कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का वो आपका कवर अप हो जाए। उसके बाद चूंकि आपका जो होगा वो डिपार्टमेंटल कोर्स का होगा केस 2। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 13.2 है आपकी। सनी, प्रोप्राइटर ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, decided to calculate separate profits for his first two departments X and Y for the month ending 31st January 1993। सनी एक पर्सन का नाम है, मिस्टर सनी है। उन वो एक प्रोप्राइटर यानी कि मालिक है डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। उनके 2 डिपार्टमेंट्स हैं एक्स और वाई। वो चाहते हैं कि उनका अलग अलग प्रॉफिट फाइंड करें, सेपरेट प्रॉफिट फाइंड करें मंथ जो एंड हो रहा है 31st जनवरी 1993 का। Stock on 31st January could not be taken for certain unavoidable reasons, but his rate of gross profit calculated without reference to direct expenses on sales for the 2 departments are 40% and 30% respectively। तो यहाँ पर जिन्होंने बात की उन्होंने कहा कि स्टॉक जो था 31st जनवरी को वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से। तो उन्होंने ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कैलकुलेट विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रेफरेंस से अलग हटकर किया गया है। तो इसका मतलब है कि हमने इसका स्टॉक भी फाइंड करना है ऑन सेल्स फॉर 2 डिपार्टमेंट्स 40% and 30% रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी। और इसके अलावा दी फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई स्टॉक ऑन 1/1/1993। आपको जो ओपनिंग स्टॉक इसका दिया गया है 9,000 and 8,400। उसके बाद सेल्स फॉर द मंथ 42,000 and 36,000 ये आपको सेल्स दी गई हैं। उसके बाद परचेजेस फॉर द मंथ 27,000 and 21,600 सेपरेट डिपार्टमेंट्स की भी आपने दिए। रिटर्न्स आगे मैंने कोई भी नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए हैं 5,490 और 8,520 के। और उसके बाद जी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द होल बिजनेस कंटेनिंग 5 डिपार्टमेंट्स। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कुछ दिए गए हैं जो कि 5 डिपार्टमेंट्स के हैं आर ₹10,800 which are to be charged in proportion to departmental sales, जिसको आपने डिपार्टमेंटल सेल्स के मुताबिक चार्ज करना है एक्सेप्ट एज टू 1/6 which is to be charged equally। अच्छा, 10,800 को आपने जो इक्वली चार्ज करना है वो अलग है। उसमें से उसने कहा है जी कि एक्सेप्ट 1/6 यानी कि 10,800 का आपने 1/6 लेना है और उसको आपने इक्वली चार्ज करना है 5 डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद सेल्स फॉर द रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स वर ₹1,02,000 और जो बाकी 3 डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो सेल है वो जी आपकी 1,02,000 है। तो इसकी हमारी रेशियो बनेगी, एक्स की रेशियो अलग, वाई की रेशियो अलग और इनकी रेशियो अलग। पर जितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम उसको उसके मुताबिक कर लेंगे। और उसके बाद जी आपने बनाना है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर दी 2 डिपार्टमेंट्स। तो जी ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो आपके सामने ये 13 पॉइंट इलस्ट्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, इसको आप जरा देख लें। तो सबसे पहले जी आपकी हेडिंग आ गई डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ एंडिंग 31st जनवरी 1993। डेबिट साइड आ गई, राइट साइड आ गई। डेबिट साइड पर आपका एक्स वाई डिपार्टमेंट्स और वाई पी एक्स वाई टोटल। ओपनिंग स्टॉक आपका
9,000 दिया गया था, दूसरे का आपके 8,400 दिया गया था। आपने टोटल आपने किया 17,400 आ गया। परचेजेस आपने देखी 27,000 और 21,600, उसके बाद 48,600 टोटल आपकी आ गई। और जी आपने सेल्स आपको दी गई है 42,000 एंड 36,000। और उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ था, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट आपको परसेंटेज के लिहाज से बता दिया गया था, क्योंकि आपको उसने बोला था कि 40% और 30% है आपका ग्रोस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सेल्स आपने करना। पता ना लास्ट टाइम जो लास्ट क्वेश्चन था जो इसके यानी कि 13 पॉइंट इलस्ट्रेशन 2 थी आपकी, उसमें जो उसने आपको बात की थी कि आपने सेल्स जो डिपार्टमेंट्स की हैं आपने उसको उस पर चार्ज करना है, तो हम इसको सेल्स के मुताबिक करते हैं। देखें जी आपकी जो सेल्स हैं क्रेडिट साइड पर, एक्स की सेल्स कितनी है 42,000 और वाई की कितनी है 36,000। तो जो ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज आपको 40% 30% आपको क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन के अंदर दी गई थी रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है उसकी जिस तरतीब से आ रही है। तो ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन आपने पहले निकाल लेना है। 40% आपने 42,000 का लिया सेल्स एक्स के लिए, तो आपका एक्स का आ गया 16,800, वाई का आपका आ गया 10,800। और इस तरफ अब आपने देखा जी आपकी डेबिट साइड बड़ी हो जाएगी जिससे आप एग्रीगेट करेंगे, यानी कि अगर आप इनको प्लस करते हैं 9,000 प्लस 27,000 प्लस 16,800, तो ये आपका आता है 52,800, जो कि मोर देन है एक्स की क्रेडिट साइड जो कि सेल्स की है 42,000। तो इसमें से आप सेल्स को लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट बचती है 10,800। ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक ब्रॉड फिगर, यहाँ ब्रो डाउन। इसी तरह से आपने वाई का डेबिट साइड का कॉलम प्लस किया और आपने क्रेडिट साइड के जो कॉलम है उसको आपने लेस कर दिया 36,000 को। तो 40,800 में से आपने 36,000 लेस किया, तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आ गया 4,800। टोटल आपका आ गया जी दोनों की सेम साइड। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है, ज्यादातर हम लोग जो क्रेडिट साइड है उसमें से हम लोग लेस करते हैं डेबिट साइड को, फिर आपका मोस्टली आपका प्रॉफिट आता होता है। लेकिन बाज़ वक़्त लॉस आ जाए तो आपकी डेबिट साइड बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपके पास ना क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ही दूसरा तरीका अपनाया है, जो कि आपने डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में से लेस किया है। ग्रोस प्रॉफिट आपने पहले निकाल लिया था तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक निकला है। आई होप सो आपके पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके जो दीगर एक्सपेंसेस थे उनकी तरफ। अच्छा, वैसे मैंने आपको लास्ट में एक बात बताई थी, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि ऑफिस से रेलिवेंट होते हैं वो आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नीचे की तरफ लिखा गया है, चूंकि सिचुएशन के लिहाज से हमने इसको मैनेज किया। वैसे मोस्टली आपका ऊपर ही लिखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में ही तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम इलस्ट्रेशन के मुताबिक चलना था, उसके तरीकेकार के मुताबिक चलना था, तो इसलिए हमें फिर उसको उसके मुताबिक करना पड़ा है। वैसे आपने मोस्टली ज्यादातर उसी में करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए थे 5,490 एक्स के और 8,520 वाई के, तो हमने सामने लिख दिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की थोड़ी सी वर्किंग है, तो मैं चाहूंगा कि आपके सामने वो शो हो, आपको पता चले कि आपकी वो वर्किंग क्या है। अच्छा जी, तो ये देखें हमने फर्स्ट इसकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपको चूंकि जो दिए गए थे वो थे 10,800, तो 10,800 का उसने बोला था 1/6 जो आएगा उसको आपने इक्वली चार्ज करना है। तो सबसे पहले आपने 10,800 का लेना है 1/6 या 1/6, तो वो आपका आ जाएगा 1,800। तो 1,800 आ गया, चूंकि आपके 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि उसने खुद बोला था, इलस्ट्रेशन में उसने बताया था, तो उन 5 डिपार्टमेंट्स में आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है, जो कि आएगी 360 रुपीज टू ईच डिपार्टमेंट। ले जी, ये तो आपकी पहली बात होगी। दूसरी बात जो थी वो थी आपकी 10,800 के 1/6 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली, और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आई है उसको आपने उसमें से लेस कर दिया। 1,800 आया था ना 1/6, तो उसको आपने उसमें से लेस किया, बकाया आपके पास बच गया 9,000। अब आपने 9,000 किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा टोटल सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, उसने कहा था कि आपने सेल्स के मुताबिक करना है। टोटल सेल्स ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स हमने देखनी है। एक्स और वाई की सेल्स 42,000 प्लस 36,000 प्लस बाकी जो रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स है वो आपके यहाँ 1,02,000, उनको आपने आपस में प्लस किया तो आपके आ गया 1,80,000।
ये आपके 5 डिपार्टमेंट्स की एग्रीगेट सेल आई है। चूंकि आपने इसकी निकालनी है रेशियो, तो हर डिपार्टमेंट के नीचे रखकर टोटल सेल्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो चीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो देखें जी, एक्स की सेल कितनी है 42,000 और इसकी टोटल सेल 1,80,000 है। आपने इनको डिवाइड किया तो जो आपकी रेशियो बनी 21/9 बन गई, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 9,000 से, तो आपकी आ गई 2100। वाई को भी आपने सेम में किया तो आपकी आ गई 1800। और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी आपने सेम किया, 1,02,000 थी और इसको आपने डिवाइड किया 1,80,000 पर, तो 51/90 आ गया। मल्टीप्लाई किया 9,000 से तो 5,100 आ गया। चूंकि हमारे पास एक्स और वाई के दो ही डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम लोग दो को लिख लेंगे, यानी कि 2100 और 1800 को हम लिख लेंगे, 5100 को हम लोग छोड़ देंगे, चूंकि हम लोग सिर्फ दो का ही बना रहे हैं। जी, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 360 चूंकि ईच डिपार्टमेंट में आए थे, पहली उसकी जो शर्त थी 1/6 को आपने इक्वली डिवाइड करना है, तो वो आपके आगे 360। उसके बाद जो ऑन सेल्स पर थे वो आपके एक्स के निकले 2100, वाई के निकले आपके 1800। तो ऊपर से हम लोग ग्रोस प्रॉफिट ब्रो डाउन लाए तो 16,800 और 10,800 आ गया। और क्रेडिट साइड चूंकि आपकी बड़ी है, उसमें से आपने डेबिट साइड को, दोनों की डेबिट साइड को आपने लेस कर दिया। तो 16,800 में से आपने लेस किया 5490 प्लस 360 प्लस 2100, इन तीनों को आपने लेस किया तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 8,850। और सेम आपने वाई पर अप्लाई किया तो उसका 120 आ गया। तो इस तरह से आपकी दोनों साइड बराबर होगी। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो आपकी क्रेडिट साइड होती है वो मोस्टली आपकी बड़ी होती है डेबिट साइड से। तो अगर तो आपकी डेबिट साइड बड़ी हो गई है, इस केस की बात नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसमें ग्रोस प्रॉफिट पहले निकाल लिया था। अगर तो ग्रोस प्रॉफिट नहीं निकाला और फिर भी आपकी डेबिट साइड बड़ी होगी, सो दैट मींस आपका आएगा ग्रोस लॉस और नेट लॉस, जो भी उसकी सूरत हाल हो। तो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हमेशा आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपका हमेशा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इंशाल्लाह इलस्ट्रेशन नंबर 13.2 केस 1 जो कि आपका था एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स चैप्टर नंबर 13 आपको क्लियर होगी। और इससे रेलिवेंट आपको अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।